यार कुछ और स्टूडेंट्स के सवाल आए तो इस सवाल संडे में हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, मेरे 200 मार्क्स हैं, मुझे बीडीएस में एडमिशन मिल सकता है क्या महाराष्ट्र में? सबसे पहली चीज़ जो आपने गलती करी है वो ये है कि मुझे आपकी कैटेगरी नहीं पता, आप क्या प्राइवेट चाह रहे हो या गवर्नमेंट चाह रहे हो, ओके। एंड उसके अलावा किस स्पेसिफिक लोकेशन, चलो ठीक है, लेकिन अगर हम एक जनरल वाइज बात करें बीडीएस में, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में चाह रहे हो तो अगर आपके 600 प्लस आते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको महाराष्ट्र स्टेट में एक गवर्नमेंट का बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट के लिए तो यार आपको मिनिमम 400 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, इवन प्राइवेट के लिए महाराष्ट्र स्टेट में, क्योंकि महाराष्ट्र में कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सर यूपी में पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकता हूँ, गवर्नमेंट का नोटिस जारी हुआ है कि अब नो पार्शियल ड्रॉप ले सकते 4 MBBS एंड BDS के लिए। सर यूपी में BMS के लिए कोई बॉन्ड पॉलिसी है क्या? यार देखो, यूपी ने जो स्टेट किया है वो काफ़ी सिंपल है कि आप पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकते हो, ठीक है, आप पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकते हो। जो अभी रूल आया है उस रूल में काफ़ी सिंपल से MBBS और BDS के लिए बोला गया है, आयुष के लिए, आयुष कोर्सेज के लिए नहीं बोला गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, स्पेक्यूलेशन है, आयुष के लिए भी शायद सेम रूल होगा। सर आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बट आई एम स्टडिंग सिंस क्लास 8th to 12th इन कर्नाटका, डू आई एम एलिजिबल फॉर डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका? यार देखो, ये चीज़ तो आपको मैं सबसे सिंपल दूंगा, आप जाइए किसी अथॉरिटी के पास कर्नाटका की और वहाँ से आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने का कोशिश करें, क्योंकि इस साल के डोमिसाइल के क्या रूल हैं ये अभी अपडेट नहीं आया है हमारे पास। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कर्नाटका का डोमिसाइल मिल जाता है तो आप कर्नाटका के कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और साथ में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 डोमिसाइल के साथ रहते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ का भी डोमिसाइल ले लेता हूँ, मैं वहाँ का भी डोमिसाइल ले लेता हूँ। गवर्नमेंट इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, एक ही डोमिसाइल यूज़ करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। न्यू मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश में PPP का क्या मतलब है? PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो कॉलेजेस गवर्नमेंट प्लस किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ मिलके खोले गए हैं जिसका खर्चा दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है इनको नया टर्म दे दिया जाए जिसे बोलते हैं हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, हो जाए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। अब यहां पे क्वेश्चन आता है इनका कट ऑफ क्या रहेगा, तो मैं आपको कट ऑफ बता दूं। अगर ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं तो इनका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, इनका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। या फिर अगर ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं तो इनका कट ऑफ जाएगा लो, लेकिन इन प्राइवेट कॉलेज की फीस ज़्यादा होती है तो फिर कट ऑफ और लो चला जाएगा। ओके, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट, सर इज देयर एनी सर्विस बॉन्ड फॉर यूपी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? सर्विस बॉन्ड कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, यूजुअली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सर्विस बॉन्ड नहीं होता, लेकिन आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो प्लान्स, आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप हो जाओगे डी बार। तो प्लीज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाने के बाद भी पार्शियल ड्रॉप का सपना मत देखना। सर ओबीसी कैटेगरी प्लीज बीएमएस का कट ऑफ, ओबीसी कैटेगरी अगेन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में चाहिए है आपको या फिर किसी स्टेट में? एक सेफ स्कोर अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 580 का है ओबीसी कैटेगरी के लिए फॉर बीएमएस कोर्स एज वेल, क्योंकि देखो बीएमएस के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये 580 प्लस का आप मान सकते हो एक सेफ स्कोर। सर 6 लाख जनरल एमपी डोमिसाइल, कैन आई गेट एनी प्राइवेट MBBS कॉलेज? जनरल MP डोमिसाइल कैन आई गेट? यार देखो, आपके पास अगर कोई स्पेशल कोटा है MP में, ठीक है, MP में क्या होता है ना, MP में कुछ कोटा होते हैं, जैसे कि फ्रीडम फाइटर कोटा हुआ, सैनिक कोटा हुआ, इवन गवर्नमेंट स्कूल का कोटा होता है, ठीक है।
ये कुछ कोटा होते हैं एमपी में प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेशल कोटा है तो आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाते हैं इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के, इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, एज वेल एज प्राइवेट के तो ऑप्शन ओपन ही हो जाते हैं। 6 लाख रैंक पे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मुश्किल है इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो एमपी में और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर आपकी रैंक पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन सा सही रहेगा, तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यार हमारी टीम को रीच आउट करो, नीचे डिटेल्स सारे दिए गए हैं उनको फिल करो और हमारी टीम से आप बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम्स भोपाल का कट ऑफ क्या होगा 2024 में। मेरे 16413 रैंक है, 664 मार्क्स हैं, ओबीसी मिल सकता है क्या? आपके मिलने के चांसेस बहुत मुश्किल हैं। आपके पास ऑप्शन ये है, आप एम्स भोपाल को 2nd, 3rd या 4th राउंड में टारगेट कर सकते हो अगर वो खाली रहा तो ही आप टारगेट कर सकते हो, अदरवाइज मुझे इस रैंक पे बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर हम कट ऑफ की बात करें एम्स भोपाल का तो 690 प्लस भी हो सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 690 प्लस भी हो सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। सर मैं झारखंड स्टेट से हूँ और मेरे पिताजी डिफेंस से रिटायर हैं, मेरा नीट 2024 में 531 मार्क्स में क्या मुझे एमबीबीएस मिल जाएगा? यस, अगर आपके पास केएसबी का सर्टिफिकेट है तो आप ट्राई कर सकते हो। केएसबी के सर्टिफिकेट की अभी डेडलाइन वापस बढ़ गई है, तो प्लीज़ जाओ गूगल पे सर्च करो केएसबी या फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड को सर्च करो और वहाँ पे जाके सबसे पहला अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। दूसरी चीज़ 531 मार्क्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, जो सीट्स रिजर्व रहती हैं उसका जो अलॉटमेंट होता है वो प्रायोरिटी वाइज होता है, प्रायोरिटी 1 से लेके प्रायोरिटी 8। तो पहली प्रेफरेंस प्रायोरिटी 1 को मिलती है और सबसे लास्ट प्रेफरेंस प्रायोरिटी 8 को मिलती है। तो आप किस प्रायोरिटी में आओगे ये आपको पता लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है यार केएसबी जाओ, केएसबी की वेबसाइट जाओ। अभी रजिस्ट्रेशन वापस ओपन हुए तो प्लीज़ जाओ और रजिस्टर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या यूपी में न्यू कॉलेज क्वालिफाइंग स्कोर पे मिल सकते हैं क्या? मेरे 337 मार्क्स हैं, मिल सकते हैं क्या? ओबीसी कैटेगरी मुश्किल, मुझे लग रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिलना मुश्किल है क्योंकि बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जो नए कॉलेज ऐड हुए हैं उसमें जो स्टूडेंट्स बॉर्डर पे थे, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा था, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो बॉर्डर से बहुत दूर है उनके लिए बड़ा मुश्किल है। प्राइवेट के लिए ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। चलो तो क्वेश्चंस खत्म। इसके अलावा और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ जाओ कमेंट में क्वेश्चंस को पोस्ट करो, कोशिश करते हैं हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.